सदन में विपक्ष के सवालों पर बुरे फंसे मंत्री जी। विभागीय सवालों में ही उलझ गए कृषि मंत्री। खेती को लेकर जवाब नहीं दे पाए गणेश जोशी। किसी भी विभागीय मंत्री से उम्मीद की जाती है कि वो अपने विभाग से जुड़े हर सवाल का जवाब दे सके, लेकिन उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान कुछ उल्टा नजर आया। दरअसल बजट सत्र के दौरान सदन में प्रदेश के कृषि मंत्री सवालों में बुरी तरह से उलझते दिखे। मंत्री गणेश जोशी विपक्ष के सवालों का जवाब ही नहीं दे पाए। हुआ यूं कि विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान प्राकृतिक खेती को लेकर सत्ता पक्ष के विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने सवाल किया था, जिस पर कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती ने क्रॉस सवाल करते हुए कृषि मंत्री गणेश जोशी से प्राकृतिक खेती की परिभाषा ही पूछ डाली। प्राकृतिक खेती की परिभाषा को जब कृषि मंत्री गणेश जोशी बताने लगे तो फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई विधायकों ने ही उनके जवाब पर सवाल खड़े कर दिए। करीब 25 मिनट तक गणेश जोशी प्राकृतिक खेती की परिभाषा समझाते रहे, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक उनकी परिभाषा से संतुष्ट नजर नहीं आए। आइए आपको भी सुनाते हैं कि आखिर कैसे खेती के सवाल पर उलझते दिखे कृषि मंत्री गणेश जोशी। मैं आपसे के माध्यम से फिर बताना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने कहा कि आप प्राकृतिक खेती में कौन कौन सी फसलें उगाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जो हमने इलाका चयनित किया, मैंने बताया आपको, और नहीं, 2 योजना में लिया हमने। 1950 तो हमने लिया है मुख्यमंत्री योजना में, और दूसरा हमने लिया है नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग में, उसमें 10,000 हेक्टेयर हमने लिया है। और हमारी जो फसलें हैं प्राकृतिक, फिर कह रहा हूं, गेहूं, धान, जो हमारी दालें हैं, जो हमारे मिलेट्स हैं, जो हमारे तिलहन हैं। आपने ये पूछा, मैं आपको बता रहा हूं। और क्या पूछना चाहते हैं आप? अरे तो प्राकृतिक अपने आप तो प्राकृतिक खेती नहीं है क्या ये? अरे यार कैसी बात कर रहे हैं आप? प्रश्न ही सारा प्राकृतिक खेती पे है भाई, प्रश्न ही सारा प्राकृतिक खेती पे है। तो बताओ ना, परंपरागत खेती का क्या मतलब है? खेती में चयनित किया। अरे मंत्री जी ये स्पष्ट तो करें, प्राकृतिक खेती, मुख्यमंत्री की खेती, अरे खेती कौन कौन सी है तो बताए ना। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से, हमारे बहुत विद्वान साथी हैं और बहुत मिनिस्टर भी रहे हैं, मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूं, प्राकृतिक खेती के लिए हमारी सरकार मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना की एक योजना लाई है, जिसमें हमने 1950 हेक्टेयर का क्षेत्रफल निश्चित किया, जिसमें पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी और चमोली को लिया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय एक मिनट यार, मैंने बड़ी बात सुन लो ना। माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है, आपने कहा कि वर्तमान में राज्य में नमामि गंगे प्राकृतिक कृषि कॉरिडोर योजना के अंतर्गत जनपद पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली में 1550 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्राकृतिक खेती की जा रही है। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत कहा है आपने। अब इस वाक्य के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या उत्तराखंड के कृषि मंत्री को प्राकृतिक खेती के बारे में वाकई जानकारी नहीं थी, ताकि वो उचित जवाब देकर विपक्ष के विधायकों को संतुष्ट कर पाते। मामला जब प्राकृतिक खेती की परिभाषा को समझाने में बिगड़ा तो विधानसभा अध्यक्ष ने सवाल को ही स्थगित कर दिया। देखिए, अनफॉर्चुनेट है कि स्थगित करना पड़ा। काफ़ी मौका देने के बाद भी जब जवाब नहीं आ पाया तो उस वक्त मुझे स्थगित करना पड़ा। और मैं कहना चाहूँगी कि हमें ध्यान रखना चाहिए, तैयारी से आना चाहिए, अफसरों को भी तैयारी से आना चाहिए, हम जो जवाब दे रहे हैं मंत्री हैं उनको भी तैयारी से आना चाहिए। हालांकि कृषि मंत्री गणेश जोशी सदन में दिए गए अपने जवाब को अभी सही बता रहे हैं। देखिए, मैंने कहा कि अभी भी अगर आप वहां पर होंगे, जो जवाब मैंने वहां पर दिया वही जवाब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। और अभी मैं कह रहा हूँ कि आप किसी भी संस्थान जो कृषि से संबंधित हो उसको आप वेरीफाई कराने, अगर ये चीजें प्राकृतिक खेती में नहीं आती हो जो मैंने जवाब दिया, और पूरे जिम्मेदारी से वहां पर जवाब दिया कि जो हमारी केंद्र सरकार की योजना है उसके माध्यम से कितने 1000 हेक्टेयर क्षेत्र को हम नेचुरल फार्मिंग में ले रहे हैं, और मुख्यमंत्री जो हमारी योजना है, मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना के अंतर्गत कितने हेक्टेयर क्षेत्र को हम ले रहे हैं, और उसमें कौन कौन से जिले हैं ये भी मैंने उल्लेख किया। लेकिन सारे वक्त के साथी
उस बात पर अगर उन्हीं से पूछूं, प्रकृति शायद उन पूछने वालों को नहीं पता होगा प्राकृतिक खेती में कौन कौन सी फसलें हैं। तो इसलिए विधानसभा अध्यक्ष जी के फैसले पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है, उनके पीठ के अधिकार हैं। लेकिन मैं आज भी अभी भी मैं अपने जवाब पर कायम हूं। कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाति ने कृषि मंत्री गणेश जोशी की प्राकृतिक खेती के ज्ञान पर फिर सवाल खड़े किए हैं। वीरेंद्र जाति का कहना है कि कृषि मंत्री होने के नाते उन्हें यह पता होना चाहिए कि प्राकृतिक खेती क्या होती है। देखिए, मंत्री जी को उनके अधिकारी, मैं मानता हूँ, या फिर मंत्री जी को ही जानकारी नहीं। उन्होंने कहा प्राकृतिक खेती, कभी वो कहते हैं जैविक खेती। और जब हम लोगों ने प्रश्न किया, एक परंपरागत खेती, जब हम लोगों ने प्रश्न किया कि भाई प्राकृतिक खेती के अंदर आपने क्या कार्य योजनाएं चला रखी हैं, अब प्राकृतिक खेती की डेफिनेशन वो नहीं बता पा रहे हैं। प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में वो अंतर नहीं कर पा रहे हैं। तो भैया मैं तो कहता हूँ उनको कृषि मंत्री होने का हक इस उत्तराखंड प्रदेश में नहीं है। शुक्रवार को जिस तरीके से सदन में विधायकों के सवाल पर कृषि मंत्री प्राकृतिक खेती की परिभाषा को बताते हुए बुरे फंसे नजर आए, उससे ये तो सवाल खड़ा होता है कि क्या वास्तव में कैबिनेट मंत्री सदन में पूरी तैयारी के साथ नहीं जाते हैं? क्या सत्र में मंत्री जी होमवर्क करके नहीं आते? और अगर तैयारी करते हैं तो फिर एक कृषि मंत्री होने के नाते सदन में इस तरह से गणेश जोशी सवालों में बुरे ना फंसते।